पर भी जवाब ले लेंगे। इस पर भी जो आपने सवाल खड़े किए इस पर भी जवाब ले लेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव जी देखिए, अतीक अहमद जो जिसका खौफ हुआ करता था प्रयागराज में, बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा है, ये कार्रवाइयां तो और उसी समय हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आज वो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, यूपी पुलिस की नीयत खराब है, डर रहा है वो। अनुज भाई, ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा क्यों बनावे? सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपा रही है। सरकार कोई ना पूछे कि इतना दिन हो गया जो पिक्चर की शूटिंग चली, उसके विलन कहां है, उसके शार्प शूटर कहां चले गए। और वारे हमारी पुलिस सो रही थी तकिया लगा के और योगी जी के साथ। और गुजरात की भी पुलिस सो रही थी, जेलर भी सो रहा था। कॉन्स्पिरेंसी हो गई इतनी बड़ी, परिवार जेल में सो रहा था जाकर के साथ में, और सारी सुविधा मुहैया कराए हुए थे हुजूर दूल्हे को। जब देवरिया जेल से अतीक अहमद गया, उस समय पुलिस का वो कहां था, वो वैन कहां थी? उस समय तो हेलीकॉप्टर से आपने भेजा था दूल्हे को और साबरमती में उतार लिया था। और सारा आपने अंदर फोन से लेके वीडियोग्राफी तक का सुविधा दिया हुआ था उनको, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी और ये साजिश होती थी। और ये साजिश आप सो रहे थे, आपको पता नहीं थी। और जब ये शूटिंग हो गई पिक्चर की, तो जिसने शूटिंग बनाई वो विलन गायब हैं। वारे योगी जी की सरकार, यही लॉ एंड ऑर्डर है आपका? और ये कैसा अभियोजन है आपका? जवाब ले लेते हैं कि 10 अभियुक्त में केवल 3 को दोष सिद्धि, बाकी सब बाइज्जत बरी। हाँ। ये कैसे बरी? हाँ। आप बताइए ये कैसे हुआ? और मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस अभियुक्त पर 106 से ज्यादा मुकदमे आप बताते हो कि है जी, या 123 मुकदमे जी, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मुकदमे हैं, तो काहे उसे दूल्हा बना करके गुजरात में रखे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गया था, तो आपने कभी अपनी बात नहीं कही कि इतने ट्रायल्स यहां पर होने हैं, वारंट भी हम कब तक भेजेंगे? और नया केस पे आपने वारंट भी भेजा है। ये तो प्रोसीजर है राजेश जी, इसमें तो योगी सरकार का कुछ राजेश जी जवाब देंगे। बीएसपी और सपा का जवाब दीजिए राजेश जी जल्दी से। अनुज भाई, हाँ जल्दी से जवाब ले लेना। सुरक्षा बनाई हुई है, कपिल जी जवाब ले ले। वैन तक इनके पास सुरक्षित नहीं है। हाँ। वैन खराब हो जा रही है। हाँ। वैन खराब हो जा रही है। ठीक है कपिल जी, गाड़ी खराब हो सकती है ना, वो तो आप भी चलेंगे, आपकी गाड़ी भी खराब हो जाए कभी, तो इसमें क्या हो गया? मैं चलूंगा अपनी गाड़ी से, वो कभी बीच में खराब हो जाए, उसको मुद्दा मत बनाइए। इतने अभेद सुरक्षा के साथ 36 लोगों को भेजे जा रहा है। 24 घंटे का सफर है, लगातार गाड़ी चल रही है, किसी भी गाड़ी में कुछ हो सकता है, ये बात नहीं। लेकिन आपने जो बाकी बातें बोली हैं, मैं जैन साहब से भी और समझने की कोशिश करूंगा, और वरिष्ठ पत्रकार है उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा। क्या सिस्टम में कोई लूप होल्स है क्या? अगर है तो उसमें सुधार कैसे आएगा? लेकिन पहले राजनीतिक तौर पर राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए बीएसपी और सपा का। देखिए, शूटर पकड़े जाएंगे, शूटरों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत बढ़िया तरह से पेश आएगी। और ये कपीस भाई यहाँ प्रवचन कर रहे हैं ना, यही का शुभ मार रहे हैं। ये तो इस्लाम मानने वालों की हत्या कर रही है योगी सरकार, और आतंकवादियों के घर जाकर दिखाया जा रहा है। अडानी का गबन छोड़ के मूत्र विसर्जन अपराधियों का मूत्र विसर्जन कलेक्ट हो रहा है। और अडानी का 10 लाख करोड़ पे कोई बात नहीं हो रही है। अरे कब तक ये सब काम कीजिएगा नाकामयाबी छुपाने के लिए? महाराज कान पक गया है, कान पक गया है, थरथरा रहा है डॉन, कांप रहा है डॉन, यहाँ है डॉन, वहां है डॉन, कहाँ है डॉन? पकड़ पाए क्या किसी को पकड़ पाए क्या? थोड़ा टेक्निकल इशू है कपिल जी, थोड़ा टेक्निकल इशू है। आप बोलेंगे लगातार तो उनकी आवाज थोड़ी कटेगी, इस बात को समझिए। आप लोग समझते हैं इस बात को। कपिल जी शांत हो जाइए, थोड़ा ऑडियो डाउन करना अच्छा नहीं लगता, बारी बारी से बोल लीजिएगा ना। बोलिए राजेश जी, बोलिए, अब आवाज आ रही है। बोलिए राजेश जी, बोलिए। इस बेईमान की आवाज बंद करिए, गुंडों के साथ गुंडागर्दी करने वाले की आवाज बंद करिए। मुद्दे पे हाँ बोलिए। ये आतंकवादियों के साथ खड़े आने वाले लोग, ये तो कहते हैं बलात्कार करने वालों से गलतियां हो जाती हैं, ये इनकी आइडियोलॉजी है।
इस पे इनकी पार्टी चलती है। 1000 से अधिक दंगे इनकी सरकार में होते हैं, दंगाइयों के साथ ये खड़े होते हैं। अतीक अहमद इन्हीं का पाला पोसा है। अतीक अहमद ही इनकी रोजी रोटी चलाता था। इनको कितनी बड़ी फंडिंग करता था कपीस भाई, जरा बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। ठीक है। राजनीतिक तौर पर आप लोग एक दूसरे पर जरूर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझ लेते हैं थोड़ा। अनुपम मिश्रा जी, यहाँ पर दो बातें निकल कर आई हैं बीएसपी की तरफ से और सपा की तरफ से। कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई आप पहले कदम क्यों नहीं उठाए? पहले तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे हो गई, फोन कॉल कैसे हो गई, साबरमती से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरी यहाँ पर साजिश रच दी गई, उस पर रोक कैसे नहीं लगी? कैसे देखा जाए इसको? देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जिस तरह राजू पाल की हत्या में समाजवादी पार्टी के समर्थन के बगैर वो संभव नहीं था, उसी तरह उमेश पाल की हत्या में डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी नज़र आती है। और इसका कारण है, आपने अतीक अहमद को गुटकटवा बनाकर महागठबंधन के खिलाफ 2018 में फूलपुर से लड़ाया और उसके एवज में आपने उसको तमाम तरह की सहूलियतें दी। इतनी सहूलियतें कि वो देवरिया जेल में टॉर्चर चैम्बर चला रहा था, लोगों को बुला के मार रहा था। और ये तो सुप्रीम कोर्ट है जिसने उसको उत्तर प्रदेश से, जिसे कहना चाहिए, बेदखल करके बाहर भेज दिया। तो भाजपा सरकार ने नहीं भेजा। और अगर ऐसे में बरेली जेल से और साबरमती जेल से साजिश रची जा रही थी, बिना कागज़ों की मिलाई हो रही थी, अगर वहाँ पे बैठ के लोग मर्डर प्लानिंग कर रहे थे, तो भाजपा को इसका जवाब देना होगा। लेकिन अनुज, एक बात मैं इसमें ज़रूर जोड़ूंगा। अभी जो अमीश कह रहे थे कि कौन कितना गिल्टी, तो मुझे याद आता है कि राजू पाल यहाँ पे एक सिटिंग एमएलए थे बहुजन समाज पार्टी के, और उनको शहर की सड़कों में दौड़ा के उनका कत्ल किया गया था। बिल्कुल। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और वो यहाँ आते हैं अनुज, और वो मंच पे अपने साथ अतीक अहमद को खड़ा करके वहीं पे क्लीन चिट दे देते, कहते मैं कह रहा हूँ ये निर्दोष है, इसकी कोई गलती नहीं, इसने कुछ नहीं किया। अब आप सोच के देखें कि मुख्यमंत्री इतने दुर्दांत अपराधी को इतने बड़े घटनाक्रम के बाद अपने मंच पे अपने साथ खड़ा करके क्लीन चिट दे रहा है। हमने वो दिन भी देखे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं भी जब प्रयागराज गया था इलेक्शन के दौर में वहां पर कवर करने के लिए, तो लोगों ने बताया जबकि, और देखा मैंने कि एक खुला चौराहा था और यहीं पर यहाँ पर गोलियां चला दी गई थी और ना जाने कितनी गोलियां उतार दी गई थी। लेकिन मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं अनुपम मिश्रा जी, जल्दी से, इस पर अब राजनीति क्यों? आज की तस्वीर अगर हम देखें तो क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए, या फिर अब जो अतीक के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? ठीक है, देर से आए, सही आए, लग रहा है आपको? देखिए, अतीक के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अनिल भाई, ये तो 6 महीने बाद तय होगा। आप इसको समझ लें कि जिस तरह 6-7 शूटर्स हैं, उसमें से एक को छोड़ के भी कोई हाथ नहीं आया, ना कोई पकड़ा गया, ना कोई मारा गया। अब अगर ऐसे में अतीक अहमद, फाइनली ये सारे शूटर्स नहीं पकड़े जाते और फाइनली अगर इनका कोई हिसाब नहीं होता, तो इन लोग और बड़े माफिया बन के उभरेंगे। अलबत्ता एक बात की मैं ज़रूर तारीफ करूंगा कि 44 साल में, देखिए मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल, यहाँ पे अतीक के खिलाफ मुकदमा, आप कहते हैं 44 साल तक सज़ा क्यों नहीं हुई? या तो गवाह नहीं मिलते थे, गवाह मिलते तो पलट जाते थे, कोर्ट में जाते थे, वकील नहीं मिलते थे, जजेस मुकदमा छोड़ देते थे। पर पिछले 6 साल में गवाह भी मिले, पलटे भी नहीं, वकीलों ने चपट के कैवारवी भी की, जजेस ने भी फैसला सुना। 44 साल में पहली बार गाड़ी नहीं पलटी, एकदम कानूनी तरीके से एक अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। मैं समझता हूँ भाई ये बहुत बड़ी